अगर तुम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा एक्सरसाइज नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम से पहले तुम्हारा रिविजन कंप्लीट कर देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आपको सारी की सारी वैल्यू दी है, इसमें आपको ए एन ढूंढना है। ए एन ढूंढना बहुत ही सिंपल होता है। पहले हम क्वेश्चन से कुछ डेटा निकाल लेते हैं। जैसे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप ए ढूंढ सकते हो। ए की वैल्यू क्या होगी? ए हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 10। डी क्या हो जाएगा? डी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ए2 माइनस ए1, यानी कि सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। यानी 7 में से 10 माइनस करोगे, सिंपली 10 में 7 माइनस कर दो 3, बड़े वाले के साइन ले लेंगे यानी कि -3 आ जाएगा आपका। और n की भी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे टी एच है, यानी कि ये n की वैल्यू बता रहा है कि आपको सिंपली आपको ए एन ढूंढ लेना है। ए एन का फॉर्मूला लिख दूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपको सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे a की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू आपकी हो गई 30 माइनस 1 और d हो गया आपका -3। सबसे पहला आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा। सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करो और मल्टीप्लाई कर दो। 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 3 करोगे आ जाएगा आपका 87, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और आगे ये 10। ओके, अब ये प्लस में ये माइनस में माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 77। बड़े वाले की साइन माइनस है इसलिए आंसर आएगा आपका -77। ये हो गया आपका ए एन, इजीली सॉल्व। टाइप 2 में मैं आपको सिखाऊंगा एन ढूंढना। एन ढूंढने के लिए बहुत ही सिंपल से कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। 3 स्टेप में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको ए की जो वैल्यू होती है उसको हमें दूसरी तरफ लेकर जाना होता है। उसके बाद हमें डी को दूसरी तरफ लेकर जाना है और लास्ट में हमें +1 कर देना है। डी की वैल्यू हमेशा दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी और ए की वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है, और 1 को हमेशा आपको दूसरी तरफ ले जाके प्लस ही करना है। मैं बताता हूँ इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 21, 18, 15। यहाँ से हम डेटा उतार लेते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21। डी की जैसे मैंने आपकी बात की थी, आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेना है। फर्स्ट सेकंड टर्म में 18, फर्स्ट टर्म में 21, 18 माइनस आप करोगे 21 तो आपको मिल जाएगा -3। ओके, और ये जो दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है विच टर्म, यानी कि आपको टर्म ढूंढना है। कौन सा टर्म? यानी कि nth टर्म ढूंढना है, आपको n ढूंढना है। ओके, nth टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पर -81, यानी कि ये an की वैल्यू है आपकी -81। फिर से वही सेम फॉर्मूला लिख लो आप, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सिंपली यहाँ पे वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी आपके पास हैं। जैसे an की वैल्यू हमारे पास है -81, a की वैल्यू हमारे पास है 21, n नहीं है एज इट इज लिख दो, और d की वैल्यू आपके पास है -3। अब मैंने जो रूल्स बताया वो याद रखो। पहले आप a की वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे कि हमें -81 है, मैं 21 को इस तरफ लेकर आऊंगा। a की वैल्यू प्लस में है तो इधर आके हो जाएगी माइनस। बचे हुए को आप लिख दो n-1 इंटू -3। माइनस करो तो कितना आएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 81 प्लस 21 हो जाएगा हमारा 102, वो भी माइनस में। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया, डी की वैल्यू को हमें इधर लेकर आना है। डी -3 है, डिवाइड में आएगा ये -3, रह जाएगा आपके पास सिर्फ n-1। 102 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो 3 से 9 आ गया तो 3 आ गया हमारे पास, और 3 4 12 यानी 34 इक्वल्स टू में है हमारे पास n-1। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था +1 करना है, यानी ये -1 इधर आके हो जाएगा +1, तो 34 + 1 करोगे और ये आपको मिल जाएगा n इक्वल्स टू 35। तक हम 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से जो n ढूंढने वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो n ढूंढने के लिए जो 3 स्टेप मैंने आपको बताया वो अच्छे से आप याद रखना, उसका यूज करोगे कभी भी इजीली आप n को ढूंढ पाओगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हम सम ढूंढना सीखेंगे। सम का एकदम सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए भी सेम डेटा आपको उतार लेना है। पहले देखो यहाँ पे देखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, d एज इट इज वही a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 2 दैट इज 5, और n आपको दिया हुआ है यहाँ पर 30th टर्म बोला है, यानी कि n इक्वल टू आ जाएगा आपका 30।
यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपली आपको सारी वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास है 30, तो 30 अपॉन में आ जाएगा 2, 2a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू सिमिलरली 30 - 1 और d की वैल्यू है 5। 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 15, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। यहाँ पे आपको पता ही क्या करना है, सिंपली पहले माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई। तो 30 - 1 इज 29 और 29 5 हम कर देंगे, आ जाएगा 145 और फिर आ जाएगा 15 इंटू 145 प्लस 4 दैट इज 149 और अब हम 149 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत ईजी है, ठीक है। 15 का टेबल रीड कर लेते हैं। 15 9 हो जाएगा 135, 13 कैरी, 15 4 60 और 13 73, 7 कैरी, 15 1 15 और 7 हो जाएगा आपका 22। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 3 5। एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे टाइप 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और जितनी डेटाज हैं वो निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखो जहाँ पे लिखा है देयर आर 50 टर्म्स, यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स हैं, जिसमें थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म आपको लिखना आना चाहिए। थर्ड टर्म हम लिखते हैं A3 इक्वल्स टू 12। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बोला है लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म यानी 50 टर्म्स थे इसके अंदर, यानी लास्ट टर्म हमारा होगा A50 इक्वल्स टू 106 और हमें 29 टर्म ढूंढना है, यानी कि A29 हमें फाइंड करना है। A3 की इक्वेशन हम बना लेंगे। अब A3 की इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। A3 की इक्वेशन होगी आपकी A प्लस 2D इक्वल टू में हमारे पास कितना था 12। अब हम बनाएंगे A50 की इक्वेशन। तो A50 की इक्वेशन बन जाएगी आपकी A प्लस 49D इक्वल टू में कितना था हमारे पास 106। अब देखो इक्वेशन बनाना बहुत ईजी होता है, हर बार A और D आने वाला है, बट जो भी टर्म होता है उससे आपको एक कम लेना होता है, सिंपल। जैसे A3 था तो A प्लस 2D लिया, A50 का A प्लस 49D। वैसे कोई भी टर्म हो, जैसे A20 है तो A प्लस 19D, A15 है तो A प्लस 14D, एक कम आपको करना है। अभी दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, सब्ट्रैक्ट कर देना आपको दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन पहले आप लिख दो और फर्स्ट इक्वेशन उसके नीचे लिख दो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है। प्लस है माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो। सिर्फ नीचे के नंबर्स का साइन चेंज करना है, ऊपर वाले का नहीं। ओके, और माइनस होता तो प्लस हो जाता, ए और ए आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इस वाली साइन को आपको भूल जाना है, इन्हीं साइन को याद रखना है। प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, 49 में से 42 माइनस करोगे तो हो जाएगा 47D। सॉरी, 49 में से 2 माइनस करोगे तो 47D। यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 94। ओके, डी के साथ जो नंबर होगा हमेशा जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे। तो 94 डिवाइड बाई 47 कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी 2, क्योंकि 47 2 हो जाएगा हमारा 94। ओके, एक बार आपको डी मिल गया, फिर आपको ए ढूंढना है। ए ढूंढना भी बहुत आसान है। दो इक्वेशन हमारे सामने हमें दिख रही है, किसी भी इक्वेशन में आपको ये डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहला हम इक्वेशन ले लेते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे इक्वेशन पुट करते हैं हम लोग। ओके, कैसे करेंगे, तो a प्लस 2d की वैल्यू रखेंगे इक्वल्स 12। 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है आपको। स्टेप नंबर 1 वैल्यू रखो, स्टेप नंबर 2 जो वैल्यू रखी है उसे मल्टीप्लाई करो, स्टेप नंबर 3 जो वैल्यू मल्टीप्लाई की है उसे दूसरी तरफ ले जाओ। तो हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, 2 2 4। अब सेकंड स्टेप हो गया हमारा मल्टीप्लाई, और स्टेप नंबर 3 ये जो वैल्यू आई है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। +4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो 12 - 4, और इस तरह से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 8। स्टेप्स याद रखें वैल्यू पुट करने का, ये आपको चैप्टर 3 में भी बहुत काम लगेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर। स्टेप नंबर 1 होता है वैल्यू रखो, स्टेप नंबर 2 जो वैल्यू रखी है उसे मल्टीप्लाई करो, स्टेप नंबर 3 जो वैल्यू आई आपके पास उसे दूसरी तरफ लेकर जाओ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये 3 स्टेप में आप कभी भी
ए वैल्यूज जो है वो ढूंढ सकते हो। ओके, एक बार आपको 2 और 8 यानी ए और डी मिल चुका है। अब हमें आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि हमारा है 29 टर्म ढूंढो। तो ए 29 का इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे मैंने आपको सिखाया, ए कम ए प्लस 28 डी। ए और डी की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पुट कर दो आप। ए की वैल्यू आई है हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू डी दैट इज 2। तो 8 एज इट इज और ये दोनों साथ में यानी कि मल्टीप्लाई होंगे। 28 टू सा होगा 56, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 64। तो A29 इज 64। अब एक आखिरी टाइप 5 क्वेश्चन, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, खास करके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी एक टाइप 5 भी हम अभी अटेम्प्ट करेंगे। हम अटेम्प्ट करेंगे टाइप 5, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 3 डिजिट नंबर भी आ सकता है, डिविजिबल बाय 3 की जगह 5, 7 कोई भी नंबर हो सकता है, पर सबको अप्रोच करने का तरीका सेम ही रहेगा। जैसे 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, सबसे पहले आपको पता लगाना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है। ओके, जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10 और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। सिंपली दोनों को आप 3 से डिवाइड करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लो। अब 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, सिमिलरली 99 को भी डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, तो 3 3 हो जाएगा हमारा 9, आ गया 1। जो भी यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको, आई मीन रिमाइंडर मिलेगा, उसे यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर मिले उसमें हमें यही नंबर फिर से ऐड कर देना है, दैट इज 9 + 3 12। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नंबर होगा 12। अब डिविजिबल बाय 3 है इसलिए 3 3 ऐड करते जाओ। 12 + 3 हो जाएगा 15, 15 + 3 18 और डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट हमारा जो वैल्यू होता है जिसे हम an बोलते हैं, उसके लिए भी सेम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 3 हो जाएगा 9 0, ये 9 नीचे आएगा, 3 3 फिर से 9 और 0। यानी यहाँ पे रिमाइंडर में 0 बचा है, यानी कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। 99 पूरा का पूरा हम यहाँ लिख सकते हैं। ये बन गया आपका AP। अब AP को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी आपको टाइप 1 टाइप 2 में सिखा दिया है। यहाँ से देखो तो A हमारे पास आ गया है 12, D जो है जिस भी नंबर से डिविजिबल बोला होगा वही आपका D होता है, यानी कि D हो जाएगा आपका 3 और ये लास्ट टर्म को हम कहते हैं AN, यानी कि आ जाएगा आपका 99। और हमें ढूंढना होगा इसमें N, यानी कितने टर्म्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। मतलब कि N ढूंढने के लिए वही सेम ट्रिक, 3 स्टेप्स। AN का फॉर्मूला लिख दो, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जो वैल्यूज आपकी हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दो। AN की वैल्यू 99, A की वैल्यू 12, N एज इट इज और D की वैल्यू 3। मैं जो स्टेप्स बताए थे, स्टेप नंबर 1 A को लेकर जाएंगे दूसरी तरफ, तो 99 है, A को ले आओ इधर, प्लस A है तो माइनस हो जाएगा, बचा हुआ यहीं लिख देते हैं। अब 99 में से 12 को माइनस करो तो आ जाएगा आपका 87। स्टेप नंबर 2 मैंने बताया था कि D की वैल्यू को ले आना है, अभी कहाँ, डिवाइड में, तो 3 आ जाएगा यहाँ नीचे डिवाइड में, बच जाएगा -1। 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 इज इक्वल्स टू में n-1। लास्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, -1 को हमें इधर लाना है, +1 कर देना है। तो 29 + 1 इज इक्वल्स टू n, देन n इज इक्वल्स टू 30। हमेशा याद रखिए कि n कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो कभी भी अगर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो। ओके, और यही हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे इसी चैप्टर के, और ये पूरा चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।